Good afternoon, students. Good afternoon to all. So finally, Rajasthan High Court has released the final answer keys with regard to the RGS Prelims 2025 paper, and you can see at here that it has been notified for all of the kind of set papers, whether it is A, B, C, and D. And here you can see the question numbers and finally the set-wise answers. Here I have the set number C, I think series number C, और इसमें पहला क्वेश्चन जो कि एज यूजुअल वही पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वेयर द एडवर्स पार्टी और रिजेंट हैज डिनाइड द लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट। मैं स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। आपके पास पीडीएफ आई चुकी होगी और आपके पास ओएमआर शीट भी होगी। आपने जो कुछ भी आंसर्स मार्क किए होंगे, प्लीज मैच इट वेरी कॉशियसली। एक एक चीज को बहुत ध्यान से मार्क करिए, कहीं पर भी कोई इशू हो तो प्लीज आप उसे जो है स्पेसिफाई करिए। हाँ, जहां तक सवाल उन कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर रहा है, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने आंसर की में तो अभी आंसर रिलीज किया ही है। अब इसमें आपके जो कुछ भी ऑब्जेक्शन होंगे, ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है कि आप ऑब्जेक्शन के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फाइनली जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आप सेट नंबर सी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो यू कैन सी दैट अंडर मोहम्मदन लॉ मैरिज विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत इज a wedded marriage, a void marriage, an irregular marriage, a marriage which is void ab initio। तो यहां पर इन्होंने इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत थर्ड माना है, दैट इज एन इरेगुलर मैरिज। ये अपने आप में एक ही अनियमित प्रकार का विवाह समझा जाएगा। हालांकि शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में इस इद्दत पीड़क के अंतर्गत होने वाली मैरिज को लेकर के थोड़ा सा इश्यूज हैं, मतलब अलग अलग चीजें निकलकर सामने आती हैं, एक में वाइड एक में इरेगुलर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनियमित प्रकार के विवाह के तौर पर इसे ट्रीट किया है। अगला क्वेश्चन जिसमें कुछ बच्चों का इश्यूज था कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ऑप्शन वाइज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड टू फिल इन द ब्लैंक, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अब जो ऑप्शंस थे इसमें कोवर्शन एंड इन्फ्लुएंस भी था, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन भी था, मिस एप्रोप्रिएशन और चीटिंग भी था, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट भी लिखा हुआ था। अब इसमें ओवरऑल अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें तो चूंकि ऑप्शंस बड़े ही ट्रिकी हैं, है ना। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें तो हमने ऑल ऑफ द अबव ही मार्क कर रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग इन्होंने आंसर माना है मिस एप्रोप्रिएशन और चीटिंग। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो संभवतः डिलीट होने की पोजीशन दिखाई पड़ता है, राइट। Apart from it, when you come up to section number not section question number 6, question number 6 set number C में पूछा गया था कि आप सेक्शन नंबर 133 सीपीसी में बताएं कि which of the amongst following is not entitled for exemption from personal appearance। इसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ऑप्शन रखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रखा है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स रखा है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल रखा है। मैं केवल उन क्वेश्चंस को पहले बात कर रहा हूं जो इन्होंने स्पेसिफिकली उसका आंसर अपने ऑफिशियल आंसर की में रिलीज की है, जहां पर बच्चों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग चूंकि अगर आप 133 धारा के अंतर्गत वो लिस्ट उठाएंगे तो उस लिस्ट में ना तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिलेगा और ना ही आपको डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मिलेगा। ये अलग बात है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के अंतर्गत हम प्राइम मिनिस्टर को भी कंसिडर कर लें एज अ यूनियन मिनिस्टर, राइट, इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ये एक्सप्रेसली वहां पर कहीं पर भी दिग्दर्शित नहीं होता है, लिखा हुआ है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, right? So it may be most appropriate so that they have considered question number 6 में 4 option number, that is deputy speaker of house of people for the official answer, right? ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको इसमें दिख रहे हो तो यू कैन सी, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेट नंबर सी में जो पूछा गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जिसमें इन्होंने पूछा हुआ है शायद नॉट सेल, यस सेल, रमेश इज एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट, रमेश सेलिंग अ हाकम सिंह ऑन क्रेडिट to without making proper and usual inquiry with regard to his solvency, later on it reveals that Hakam Singh was solvent at the time of such sale। अब यहाँ इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है he was solvent, हिंदी वर्जन लिखा है कि वो दिवालिया है, राइट। तो इनसॉल्वेंट होना चाहिए अंग्रेजी में भी अगर देखा जाता, पर यह है कि यहाँ पर इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो प्रिवेल करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो पॉइंट नंबर या ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, लेकिन 11 के अंतर्गत भी इन्होंने वही माना हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस देयरबाय सस्टेन्ड। Some more questions can be seen here regarding the like in which people are having some kind of confusion, right? मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन में देखा जा सकता था जो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष रखा। रेस्ट आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस
ऑफिशियल आंसर की से अपने जो भी सेट में आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो, उसको आप बहुत सावधानी से, बहुत आराम से उसको आप मैच करिए। अपने मार्किंग देखिए कि किस स्टेज पर आप पहुंच रहे हैं, राइट। सारी चीजों को अच्छे तरीके से आपको वहां पर देखना चाहिए कि किस किस प्रकार की आंसर्स आपने मेंशन किए हैं, कहीं आपने गलती की है तो गलती करने के चांसेस कैसे रहे। ओवरऑल अगर आपकी स्कोरिंग यहाँ पर एक डिसेंट स्कोर तक आ पाता है, इसे आप यूं समझिए कि अगर हम, वेट अ मिनट, रुक जाओ भाई, यहां देख लीजिए। If any candidate has any objection regarding answers mentioned in the model answer key, he or she may upload his or her objections with the authentic proof on the official website of the court, that is High Court, Rajasthan nic.in, by entering his or her username, password, captcha code with info from the date of 28 जुलाई टिल 4 अगस्त। तो आपके जो ऑब्जेक्शन है वो 4 अगस्त तक ही कंसिडर होंगे, शाम को 5 बजे तक। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर अपना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन पर दिखाई दे भी रहा है, राइट, लैंग्वेज पेपर में जरूर आपको देखना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत मैंने देखा नहीं है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द कैंडिडेट हैज टू पे ऑनलाइन फी 250 रुपए, 250 rupees per question for filing objections. Objections received after the stipulated period or by any other mode or without paying requisite fee per question shall not be entertained. After due consideration to the objection received, if any, the final answer key and result of preliminary examination shall be published on the official website of the court. तो जो भी ऑब्जेक्शंस आपके होंगे उनको विचार में लेने के बाद इसको हाई कोर्ट कंसिडर करेगी और उसके बाद साथ साथ आपकी जो रिजल्ट है उसको भी उसमें अनाउंस करेगी। तो आप अभी क्विकली अपने आंसर कीज चेक करिए, अपने जो आपने अपने ऑब्जेक्शन सॉरी रिस्पॉन्सेज अपने ओएमआर शीट में दिए हो उनको आप मार्क करिए और पूर्ण सावधानी के साथ करिए, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। और एक एक मार्क को ध्यान से आप समझिए कहाँ पर आपने कैसे गलतियां कर रखी हैं। टोटल स्कोर अगर आपका ठीक ठाक सेफेस्ट कैटेगरी में पहुंचता है, जिसे हम मान सके कि आप इन एंड अराउंड 74-75 कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस ऑफ द राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट वेट फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द मेंस। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में ही आपको रिएक्ट करना है। आपके पास 45 या 50 डेज इन एंड अराउंड होंगे, आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना है हिंदी इंग्लिश बोथ, जिसमें लास्ट ईयर बहुत ही कम मार्क्स बच्चों को मिले थे। मतलब मेजरली बच्चे लॉ के सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पास हुए, लेकिन ऐसे राइटिंग के पेपर में उन्हें बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम नंबर मिले, अराउंड 15-10 ये कुछ मार्क्स थे, राइट। तो आपको अभी से ही उसके लिए बहुत तीव्रता के साथ लगना चाहिए, अपने एक एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सिलेबस को ठीक से समझते हुए। और अभी की स्थिति दो है। अगर आंसर की मिलान कर लेने के बाद भी आपके आंसर कीज में या आपके ओएमआर शीट में आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो मेरा आपसे बहुत क्लियरली कहना है बेटा, एस्पिरेंट होने के नाते आपको अपनी आशाएं नहीं खोनी है। परिस्थितियां बदल रही हैं, दैट इज ऑलवेज क्लियर, है ना, ये आप भी देख पा रहे हैं और एज अ मेंटर एज अ टीचर हम भी देख पा रहे हैं कि जुडिशरी के सर्विसेज के अंतर्गत प्रिपरेशन के लेवल को लेकर के, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछने के लेवल को लेकर के, हमारी तैयारी को लेकर के हर चीज बहुत तेजी से बदलने की चेष्टा में है। तो अल्टीमेटली नंबर कम भी है तो भी परेशान मत होना, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है और जीवन में ऐसे कई आयाम आएंगे जिन आयामों में अभी हम प्राइमर फैसी इस स्टेज पर नहीं कंसिडर कर सकते कि हम कहाँ के लिए बने हैं। पर यह है कि हमें अपना एफर्ट पूरा देना चाहिए, हमें अपना प्रयास पूरा देना चाहिए। तो आप अल्टीमेटली उस दिशा में काम करिए। नंबर हमारे कम होंगे तो भी हम सीखेंगे। आपके पास अभी अपकमिंग फ्यूचर में दो स्टूडेंट हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब 3 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी एक नया कंटेक्स्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। So people who are having an opportunity in the future times to appear in the judicial service examination even after completion of your experience certificate, so please don't lose your confidence right now, है ना। अपनी तीव्रता के साथ आप काम करते रहिए, दशा और दिशा दोनों समय तय करती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू for joining the session. Right now, please match your final responses that you have made in your MR sheet. Goodbye. Thank you.